दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी की टिकट पर मंडरा रहा है खतरा। अब देखिए राजस्थान के अंदर कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव है और बीजेपी को 25 की 25 सीटें जीतनी है। अगर बाड़मेर की बात करें तो कैलाश चौधरी की जो टिकट है उस पर कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है, टिकट कट सकती है। इस तरह की जो जानकारी है वो बीजेपी के जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी इस बार कुछ नया प्रयोग करने वाली है। हालांकि बीजेपी हर बार कुछ न कुछ नया प्रयोग जरूर करती है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के अंदर 11 जो टिकटें हैं वो उम्मीदवार चेंज करने वाली है। लोकसभा के 11 उम्मीदवार, उसमें बाड़मेर जैसलमेर का भी नाम है। अब देखिए बाड़मेर जैसलमेर से बात करें तो प्रबल दावेदार की बात करें तो कैलाश चौधरी है, परंतु यहाँ बीजेपी ने जो 11 उम्मीदवार चेंज करने हैं उसमें कहीं न कहीं बाड़मेर जैसलमेर का भी नाम साथ में आ रहा है। तो क्या कैलाश चौधरी की टिकट कट सकती है? देखिए कैलाश चौधरी जिस तरह से पहले से एक्टिव हुए, कहीं न कहीं ये भनक है वो कैलाश चौधरी को लग चुकी है। अब देखिए बात करें बाड़मेर जैसलमेर से तो उम्मीदवारों की एक लंबी लिस्ट है, चाहे कैलाश चौधरी की बात करें या फिर भेराराम की जो संघ के बहुत करीबी है और भजनलाल के बहुत करीबी है भेराराम। उसके बाद बात करें तो सांगाराम जांगीड़ है जो दिल्ली के अंदर बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ संपर्क है। उनका जो संपर्क है वो अमित शाह के साथ कहीं न कहीं करीबी नेता है, तो वो भी अपने टिकट को लेकर लगा रहे हैं जोर। परंतु जो संघ और के करीबी होते हैं उनके बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं टिकट मिलने का, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री का आपने देखा कहीं न कहीं संघ की है वो चलती हुई नजर आई। अब देखिए तो इसका खतरा क्या कैलाश चौधरी को पहले से भनक लग गई? इसलिए देखिए कैलाश चौधरी चुनाव से पहले बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जिस तरह एक्टिव हो गए। अब देखिए यहाँ की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर की इस बार जो चुनाव है वो रोचक होने वाली, क्योंकि यहाँ देखिए बात करें तो दो निर्दलीय जो चुनाव विधानसभा के जीते हैं रविंदर सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी, ये दोनों बीजेपी के लिए सिर दर्द बने हुए हैं, कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान कर सकते हैं। हालांकि रविंदर सिंह भाटी के जो समर्थक है वो तो दावा कर रहे हैं कि भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, परंतु भाटी की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक जारी नहीं हुआ। परंतु बीजेपी के लिए ये सिर दर्द है। दो सीटें देखिए बाड़मेर की प्रॉपर बात करें या फिर शिव की बात करें, दोनों बीजेपी के ही बागी थे, दोनों ने चुनाव लड़ा। हालांकि बीजेपी कर रही है कोशिश इनको पार्टी में ज्वाइनिंग करानी, परंतु कैलाश चौधरी को जो टिकट को लेकर है वो कहीं कहीं खतरा इस बार खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी के जो सूत्रों से अनुसार जानकारी मिली कि राजस्थान के अंदर बीजेपी 11 सीटों पर टिकट काटने वाली है, वहां नए उम्मीदवारों को मौका देने वाली है, तो उसमें बाड़मेर जैसलमेर का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। इस तरह की जानकारी मिल रही है। परंतु देखिए इस पूरे सिनेरियो में बीजेपी को क्या है कि 25 की 25 सीटें थर्ड बार टारगेट है जीतनी है। उसी का बीजेपी नया प्रयोग हमेशा मोदी जी जब से आए हैं उस टाइम से ही नया कुछ न कुछ प्रयोग कर रहा है। इस तरह के फैसले लेते हैं जो चौंकाने वाले, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर या टिकटों को लेकर जिस तरह से फैसले लेते हैं, तो कहीं न कहीं बाड़मेर और जैसलमेर की जो टिकट है ये टिकट किसके खाते में जाएगी? क्या कैलाश चौधरी प्रबल दावेदार है? कैलाश चौधरी को क्या दिल्ली से आला कमान ने कोई हरी झंडी दी है या फिर अमित शाह के करीबी सांगाराम जांगीड़ का जो नेता है उनकी चली, तो क्या अमित शाह सांगाराम जांगीड़ को टिकट दे सकते हैं या फिर संघ की अगर चली तो भेराराम को भी टिकट मिल सकती है? और भेराराम है जो संघ के और भजनलाल के करीबी। अब देखना होगा कि किसको आखिर टिकट मिलती है, कौन यहाँ से बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाता है। देखते रहिए लकी न्यूज जोधपुर।